दोस्तों, थकान एक ऐसी चीज़ है जिससे हर आदमी अपनी ज़िंदगी में रूबरू होता ही है। लेकिन अगर आप अपनी रोज़ाना की रोज़मर्रा की लाइफ में हर टाइम थके हुए महसूस करते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा सिग्नल नहीं है। इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं कोई ऐसी गड़बड़ चल रही है या फिर आपकी लाइफस्टाइल में और आपके रूटीन में कोई ऐसी गड़बड़ चल रही है जो आपको थका रही है, जो आपको हर टाइम सुस्त कर रही है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसे रीज़न्स जिसकी वजह से आप हर समय अपने आप को थका हुआ महसूस कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ मैं आपको इन रीज़न्स को सही करने का उपाय भी बताऊंगा। तो इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है और आपको आपकी एनर्जी गेन करने के लिए, इनफैक्ट रीगेन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आप हर समय थका हुआ और सुस्त फील करते हैं तो सबसे पहला रीज़न जो हो सकता है आपकी बॉडी में वो है एक्सेसिव इनटेक ऑफ रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ये पाए जाते हैं प्रोसेस्ड फूड्स में, और जो रिफाइंड शुगर यानी जो नॉर्मल वाइट शुगर हम लोग लेते हैं इसके अंदर। जब हम कोई ऐसी डाइट खाते हैं जिसके अंदर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं तो उससे हमारी ब्लड शुगर लेवल एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जब ये एकदम से ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है तो हमारा पैनक्रियाज जो है वो इंसुलिन को ज़्यादा क्वांटिटी में ब्लड में छोड़ना शुरू कर देता है। वो इसलिए छोड़ना शुरू कर देता है क्योंकि जो एक्सेसिव ब्लड शुगर है वो वापस से सेल्स के अंदर चली जाए। जब ये इंसुलिन का लेवल बढ़ता है तो ये ब्लड शुगर तुरंत जो एकदम से राइज किया था वो एकदम से लो भी आ जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि आपके अंदर एकदम से जो हाई आया था एनर्जी का वो एकदम से लो में तब्दील हो जाता है, और जब ये ब्लड शुगर आपकी लो हो जाती है क्योंकि इंसुलिन लेवल ज़्यादा है तो आपको कमज़ोरी महसूस होती है। आपको फिर से ऐसा लगता है कि यार मुझे वीकनेस हो रही है, कुछ और खाता हूँ। इस चक्कर में आप फिर से कोई ऐसा फूड खा लेते हैं जिसके अंदर फिर से रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स थे। तो इस तरह से ये साइकिल चलती चली जाती है और आपकी बॉडी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होती है, और आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे हर थोड़ी थोड़ी देर में ना वीकनेस सी होती रहती है, मैं थका थका सा फील करता हूँ। तो ये फर्स्ट रीज़न हो सकता है आपकी बॉडी के अंदर वीकनेस फील होने का कि आप अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, या शुगर या मीठी चीज़ें बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। इसको सही करने का बहुत ही आसान सा तरीका है कि आप अपनी डाइट में जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं यानी जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं या जो मिठाइयाँ हैं या चीनी है, इसको कम कर दीजिए। इसको कम कर देंगे तो आपकी जो ये शुगर की जो अप एंड डाउन की साइकिल है ये कम हो जाएगी और आपको ज़्यादा एनर्जेटिक फील होगा। वो शुगर लेवल आपका मेंटेन रहेगा, इंसुलिन लेवल भी मेंटेन रहेगा। दूसरा जो कॉमन कॉज है हर समय थका हुआ और हर समय कमज़ोर फील होने का वो है सीडेंट्री लाइफस्टाइल। अगर आपका जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा सीडेंट्री है, सीडेंट्री का मतलब है कि आप हर समय मतलब लेटे रहते हैं या बैठे रहते हैं या कोई फिजिकल वर्क नहीं करते हैं, तो उसे कहते हैं सीडेंट्री लाइफस्टाइल। तो अगर आप इस तरह का लाइफस्टाइल जी रहे हैं तो आपकी जो बॉडी है उसके अंदर एनर्जी लेवल आपको हर समय कमज़ोर महसूस होगा, कम महसूस होगा। तो इसका बहुत आसान सा तरीका है कि अगर आप इस तरह का लाइफस्टाइल जी रहे हैं तो कोशिश करिए अपने आप को थोड़ा एक्टिव बनाने की। एक्टिव बनाने के लिए स्टार्ट करिए छोटी छोटी चीज़ों से। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई काम बैठ के करना है और आप खड़े होकर कर सकते हैं तो इंस्टेड ऑफ बैठना आप खड़े होकर उस काम को करिए। अगर आपको कहीं छत पर जाना है तो आप लिफ्ट से नहीं जाइए, आप स्टेयर्स से जाइए। अगर आपको आसपास कहीं शॉपिंग के लिए जाना है तो बाइक से या गाड़ी से नहीं जाइए, पैदल जाइए। इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें जब आप अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करेंगे तो उसका आपको एक बड़ा नतीजा मिलेगा कि आपकी जो बॉडी है वो धीरे धीरे थोड़ा एक्टिव होनी शुरू हो जाएगी और आपके अंदर जो एनर्जी लेवल्स हैं वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे। आपके हर समय की थकान और सुस्ती का तीसरा जो कॉमन रीज़न हो सकता है वो हो सकता है कि आपको प्रॉपर नींद नहीं मिल पा रही है। प्रॉपर नींद, अच्छी नींद मिलने का मतलब ये नहीं है कि आप 10 घंटे सो रहे हैं, 12 घंटे सो रहे हैं, उसको प्रॉपर नींद, अच्छी नींद नहीं कहेंगे। प्रॉपर नींद का मतलब ये है कि आप जो नींद ले रहे हैं वो साउंड स्लीप है, उसमें आप प्रॉपर अच्छी तरह से सो रहे हैं, आपको बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है, और आपका जो नींद का शेड्यूल है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जो नींद का शेड्यूल है वो फिक्स है। रिसर्च में ये पाया गया है कि जिन लोगों का नींद का जो पैटर्न होता है वो फिक्स होता है, वो फिक्स टाइम पे सोते हैं, फिक्स टाइम पे उठते हैं, उन लोगों के अंदर एनर्जी लेवल ज़्यादा बेटर होता है कंपेयर टू उन लोगों के जो लोग कभी देर से सो रहे हैं, कभी जल्दी सो रहे हैं, या कभी नाइट शिफ्ट में ड्यूटी कर रहे हैं, कभी दिन में ड्यूटी कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के अंदर आम तौर पे एनर्जी लेवल कम पाया जाता है।
आजकल का जो रूटीन है वो भी बड़ा अजीब सा हो गया है। एक बहुत ही आम सी बात हो गई है रात को 11-11, 12 बजा 1-1 बजे तक जागना। इवन छोटे बच्चे भी आजकल टीवी पे और मोबाइल पे लगे रहते हैं और टाइम से सोते ही नहीं हैं। रात को 12 बजे 1 बजे सोते हैं और फिर सुबह को 10 बजे 11 बजे उठते हैं। तो इस तरह से अगर हमारा स्लीप का जो शेड्यूल रहेगा तो हमारी बॉडी उसको सही से अडॉप्ट नहीं कर पाएगी। भगवान ने रात को बनाया है हमारे लिए आराम करने के लिए और उसके पीछे एक रीज़न है, और रीज़न यही है जो साइंस ने अब प्रूव कर दिया है कि आपको रात में प्रॉपर सोना चाहिए, सुबह सवेरे उठना चाहिए। बहुत पुरानी बुजुर्गों की कहावत है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए और टाइम से अपना शेड्यूल फिक्स करिए सोने का और सुबह सवेरे उठने की आदत डालिए। फूड इंटॉलरेंस भी एक रीज़न हो सकता है आपकी लैक ऑफ एनर्जी का और आपकी कमज़ोरी का, थकावट का। फूड इंटॉलरेंस का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर कुछ फूड आइटम्स के लिए सेंसिटिविटी होती है। फॉर एग्जांपल बहुत से लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी होती है, बहुत से लोगों को एग्स खाने से एलर्जी होती है, बहुत से को दूध से होती है, बहुत से को सोयाबीन से होती है। तो अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह की फूड सेंसिटिविटीज़ पाई जाती हैं और इस बात की रिसर्च हो चुकी है कि जिन लोगों के अंदर फूड सेंसिटिविटीज़ पाई जाती हैं उनके अंदर आमतौर पर एनर्जी लेवल्स भी कम पाए जाते हैं। पांचवा रीज़न हो सकता है कि आप अपनी डाइट में कैलोरीज बहुत ज़्यादा कम कर रहे हैं। जितनी रिक्वायरमेंट आपको है आप उससे कम कैलोरीज ले रहे हैं। लो कैलोरी डाइट आमतौर पे वो लोग लेते हैं जो कि अपना वेट मेंटेन करना चाहते हैं या वेट को रिड्यूस करना चाहते हैं। तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं और आप इस कारण से अपना जो कैलोरीज हैं उनको कम कर रहे हैं तो दिस में बी वन ऑफ द रीज़न कि आपके अंदर जो एनर्जी लेवल्स हैं वो कम होते जा रहे हैं। इसका प्रॉपर तरीका है कि आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट से मिलिए और उनसे अपना प्रॉपर डेली जितना कैलोरी आपको रिक्वायर्ड है वो कैलकुलेट कराइए और उसके हिसाब से एक प्रॉपर डाइट प्लान चार्ट मेंटेन करिए और उसी को फॉलो करिए। आमतौर पे होता क्या है, हम लोग अपने आप अपनी मर्ज़ी से वज़न कम करने के चक्कर में अपनी कैलोरीज को कट आउट कर देते हैं और इसकी वजह से हमारी सेहत पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस तरह की चीज़ें नहीं करिए। अगर आपको कैलोरी कट करनी ही है तो उसको साइंटिफिकली करिए, किसी न्यूट्रिशनिस्ट के अंडर गाइडेंस में करिए और उसके बाद ही इस तरह का कोई कदम उठाइए। छठा रीज़न है स्लीपिंग एट द रॉन्ग टाइम, यानी गलत टाइम पे सोने की आदत। इसके बारे में से थोड़ा सा मैंने आपको पहले भी बता दिया, अभी जब बताया था कि आपको अपनी नींद पूरी प्रॉपर लेनी चाहिए उस टाइम भी मैंने आपको अभी बताया था। बट अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए दोबारा आपको बता देता हूँ कि अगर आपको उल्टे सीधे टाइम पे सोने की आदत है, आपका कोई फिक्स टाइम नहीं है, आपको दिन में सोने की आदत है, तो आपकी बॉडी की जो क्लॉक होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है और इसकी वजह से बॉडी के अंदर जो एनर्जी लेवल्स हैं वो कम हो जाते हैं। तो अगर आप दिन में सोते हैं बहुत ज़्यादा, जो कि एक बहुत आम हैबिट है, दोपहर का खाना खाने के बाद अक्सर लोग सो जाते हैं, वो गलत है। दोपहर का खाने के बाद आप रेस्ट कर सकते हैं, लेट सकते हैं, लेकिन सोना गलत है। अगर आप अपनी हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं तो अपने आप को रात में सोने का आदी बनाइए, रात में भी सवेरे सोइए और सवेरे उठने की आदत डालिए। अगर आपको अपनी डाइट में प्रोटीन प्रॉपर नहीं मिल रहा है सफिशिएंटली जितना आपको रिक्वायर्ड है तो आप अपने आप को हर टाइम थका हुआ और टायर्ड फील कर सकते हैं। जिन लोगों की डाइट में प्रोटीन की कमी होती है उनका मेटाबॉलिज्म आमतौर पर कमज़ोर होता है। तो ज़रूरत है आप अपनी डाइट का एनालिसिस कीजिए कि आप कितना प्रोटीन ले रहे हैं। प्रोटीन की अगर आपकी डाइट में आपको लगता है कमी हो रही है और उसकी वजह से आपको वीकनेस और टायर्डनेस फील हो रही है तो अपनी डाइट में प्रोटीन इंटेक बढ़ाइए। प्रोटीन पाया जाता है अंडे की सफ़ेदी के अंदर, दालों के अंदर, पनीर के अंदर और सोयाबीन के अंदर। ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ही हाई प्रोटीन डाइट हैं, तो इन चीज़ों को अपनी डाइट में इंक्लूड करके देखिए। इसके अलावा बहुत सारे प्रोटीन शेक्स वगैरह भी मार्केट में आजकल अवेलेबल हैं, अगर आप वो लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। वो एक कैलकुलेटेड वे है आपकी डाइट में प्रोटीन को बढ़ाने का और जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से लेने का। अगर आप दिन भर में कम पानी पीते हैं तो ये भी एक रीज़न हो सकता है आपकी हर समय की थकान का। एक इंसान को कम से कम दिन में 2.5 लीटर पानी रोज़ाना पीना ही चाहिए गर्मी के टाइम में। अगर सर्दियां हैं तो आप 2 लीटर पानी पीजिए, बट आपको पानी कम से कम 2 लीटर या 2.5 लीटर दिन में पीना ही चाहिए। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी पानी की कमी है या आप पानी नहीं पीते हैं तो उसकी वजह से आपका जो खून होता है वो गाढ़ा हो जाता है, सर्कुलेशन कमज़ोर हो जाता है, आपकी किडनीज प्रॉपरली काम नहीं करती हैं, जो टॉक्सिन्स बॉडी में होते हैं वो फ्लश आउट नहीं होते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे रीज़न्स हैं जो मिलकर आपकी बॉडी के अंदर जो वीकनेस है उसको पैदा करते हैं और कमज़ोरी का सबब बनते हैं। पानी जो होता है वो हमारी बॉडी के हर एक फंक्शन के लिए ज़रूरी है, हमारी हर एक सेल को पानी चाहिए। हमारी बॉडी का ज़्यादातर जो हिस्सा है वो पानी है, तो अगर पानी की कमी होगी तो हमारी बॉडी में एनर्जी लेवल्स कम होने शुरू हो जाएंगे।
अगर आप एनर्जी ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा पीते हैं तो संभल जाइए, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी ड्रिंक्स पीने से आपकी एनर्जी बढ़ती नहीं है बल्कि घट जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये बात रिसर्च से साबित हो चुकी है कि जो लोग बार बार एनर्जी ड्रिंक्स पीते हैं और बहुत ज़्यादा पीते हैं, उनकी बॉडी इन हाई एनर्जी ड्रिंक्स की हैबिचुअल हो जाती है। और जब ये हाई उनको नहीं मिलता है तो उनकी बॉडी अपने आप को वीक फील करती है। ये ऐसे ही समझ लीजिए जैसे कोई ड्रग वाला बंदा होता है जो ड्रग्स लेता है, जब तक वो ड्रग नहीं लेता है उसकी बॉडी परेशान रहती है, कमज़ोर रहती है, उसको अच्छा फील नहीं होता है। जब वो ड्रग्स लेता है तो उसको हाई फील होता है। कुछ कुछ उसी तरह से जो लोग बार बार एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं उनकी बॉडी भी उस हाई का या उस एनर्जी की आदी हो जाती है, और जब वो एनर्जी उन्हें नहीं मिल पाती है तो वो वीक फील करते हैं। तो अगर आप इस तरह की एनर्जी ड्रिंक्स को ज़्यादा लेते हैं तो ये भी एक रीज़न हो सकता है आपकी बॉडी में कमज़ोरी फील होने का। दोस्तों, ये आखिरी पॉइंट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ही एक मेजर, स्पेशली आजकल जो सिनेरियो चल रहा है, आजकल जो सिचुएशन है, हमारा लाइफस्टाइल है, उसके हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट है। हाई स्ट्रेस लेवल जो होता है ये एनर्जी ड्रेन करने का एक बहुत ही बड़ा रीज़न होता है। जिन लोगों को स्ट्रेस लेवल्स ज़्यादा होते हैं, जो लोग ज़्यादा टेंशन में रहते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं या उन्हें कोई घरेलू फिक्र है या कोई ऐसी टेंशन है, तो उन लोगों की एनर्जी लेवल्स आम तौर पर काफ़ी ज़्यादा लो पाई जाती है। अब थोड़ी बहुत स्ट्रेस तो हर किसी की लाइफ में होती है, दैट इज़ ओके, बट अगर आपकी स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है और कंटिन्यू आपको स्ट्रेस के अंदर रहना पड़ रहा है, तो ये आपके अंदर एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है जिसको बोल देते हैं CFS, यानी क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम। तो ये एक बहुत ही कॉमन सिचुएशन है, क्योंकि आजकल का जो माहौल है उसमें स्ट्रेस एक बहुत ही आम फैक्टर है। हर किसी को किसी न किसी तरह की स्ट्रेस है। तो अगर आपको लगता है कि आपका जो लाइफस्टाइल है उसमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हावी है आपके ऊपर, तो कोशिश करिए उस स्ट्रेस को कम करने के लिए। स्ट्रेस को कम करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अच्छी जो दो चीज़ें हैं वो हैं योगा और मेडिटेशन। ये दो चीज़ें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन दोनों ही चीज़ों से आपको मेंटल स्ट्रेस कम करने में काफ़ी मदद मिलेगी। इसके अलावा बहुत छोटी छोटी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। अगर आपके यार दोस्त हैं तो कोशिश करिए कुछ टाइम उनके साथ गुजारने की, थोड़ा हंसी मजाक करने की। आपको अगर किसी चीज़ का शौक़ है तो उसको पूरा करने की, कोई हॉबी है तो उसको फुलफ़िल करने की। अगर आपका घूमने का कोई शौक़ है तो घूम फिर के आने की। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें अगर आप अपनी लाइफ में अडॉप्ट करेंगे और उनका ध्यान रखेंगे, स्पेशली ये सोच के कि मैं अपनी स्ट्रेस को कम करना चाहता हूँ, तो आई एम श्योर कि आपको इसको लेके काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी और आज इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर यहाँ तक वीडियो देख ली है और आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करे बिना मत जाइएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा लेता हूँ इस वादे के साथ कि फिर मिलूँगा आपसे एक नए इंटरेस्टिंग नॉलेज से भरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए। टाटा बाय बाय एंड स्टे हेल्दी हमेशा।